सैयद वज़ैफ़ ऑफिशियल, जिस पे आप देखेंगे रूहानी वज़ैफ़, अमलियात और तवीज़ात। सैयद वज़ैफ़ ऑफिशियल वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातमल अंबिया जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल, उनके हल और रूहानी वज़ाइफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एतिकाफ़ के बारे में बताऊंगा कि एतिकाफ़ में कौन सा वज़ाइफ़ करें। मेरे दोस्तों, एतिकाफ़ की बड़ी अहमियत है। ये एक बहुत ही मुक़द्दस अमल है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ का ये किया करते थे। आपने एतिकाफ़ एक माह का भी किया, 20 दिन का भी किया, 10 दिन का भी किया। मेरे दोस्तों, ये आका मामूल था कि ज़िंदगी में हर साल इसको करते थे। जब आखिरी दिन थे उस रमज़ान में आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया, यानी 2 शे का एतिकाफ़ किया। मेरे दोस्तों, एतिकाफ़ की बड़ी अहमियत है। एतिकाफ़ में मेरे दोस्तों बहुत से लोग एतिकाफ़ तो बैठते हैं, लेकिन जो एतिकाफ़ का हक़ है वो अदा नहीं करते। तो दोस्तों, इसका बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि एतिकाफ़ में ये हो कि इंसान अगर एतिकाफ़ के लिए बैठता है, जिसकी ये नियत हो कि मैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए बैठ रहा हूँ, वो ख़ुद को अल्लाह के घर में कैद कर लेता है। तो दोस्तों, जो शख्स अल्लाह का कैदी हो जाए तो उस पर अल्लाह का कितना करम होता है कि वह शख्स सब कुछ छोड़कर अल्लाह के दर पर आया है। मेरे दोस्तों, का इंसान सब कुछ छोड़कर अल्लाह के दर पर आता है, अब उसको चाहिए कि अल्लाह के जो अहकामात हैं उन पर अमल करें। मेरे दोस्तों, एतिकाफ़ में इन चीज़ों की ख़ास कर मेरे दोस्तों पाबंदी करें कि तहज्जुद, अवाबीन, चाश, अशरात, मेरे दोस्तों जितनी भी नफ़ल इबादत हैं इनकी पाबंदी करें। तो दोस्तों, एतिकाफ़ में तहज्जुद तो जो आपने पढ़ने हैं 8 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, और अवाबीन 6 रकातें हैं, अशरात 2 हैं या 4 पढ़ लें। चाश की मेरे दोस्तों कम से कम रकातें 2 हैं, नहीं ज़्यादा 12 पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों, अब वज़ीफ़ा कौन सा करना है आपने। रात को एक ख़ास वजीफ़ा जिस मकसद के लिए आप करेंगे, मेरे दोस्तों मकसद आपका ये होना चाहिए कि मैं सब अल्लाह की रज़ा के लिए अमल कर रहा हूँ। रात को आपने तरावीह के फ़ारिग हो जाए तो आपने तवज्जो अल्लाह की तरफ करनी है, आँखें बंद करनी है और 200 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है। मेरे दोस्तों, 200 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़कर फिर आपने अपनी तवज्जो मेरे दोस्तों ये सब्र करना है कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हूँ और ये दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा। मेरे दोस्तों, ये दुरूद शरीफ आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। ये पूरे एतिकाफ़ में आपने इसको ममूर रखना है। इसी तरह आपने रोज़ाना रात को 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और 1000 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा। मेरे दोस्तों, आपने आँखें बंद करके तसव्वुर करके मदीने का तसव्वुर करना है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हूँ और आपका ये दुरूद पढ़ रहा हूँ। जब आप इस तसव्वुर से आप पढ़ेंगे तो आपको मेरे दोस्तों उसके अजीब फ़ायदे आपको हासिल होंगे। एक तो अल्लाह ने चाहा तो आपको ख्वाब में आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब होगी। मेरे दोस्तों, उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, उसका सवाब आपने अंबिया इकराम को बचाना है, सहाबा इकराम को बचाना है, औलिया इकराम को बचाना है। अपने जो भी ख़ानदान में वफ़ात पा गए उनको सवाब बचाएँ। उसके बाद दोस्तों जो अपनी जो हाजत हैं वो अल्लाह से तलब करें तो आप देखेंगे दोस्तों एतिकाफ़ का आपका ये एतिकाफ़ मकबूल होगा। इस इबादत की आपको एक अजीब लज़्ज़त महसूस होगी, एक अजीब सुकून अख्तियार करेंगे। मेरे दोस्तों, इसको आपने करना है, यह अमल आपने एतिकाफ़ में लाज़मी करना है। रात को रोज़ाना तो तरावीह के बाद आपने आँखें बंद करके ये अमल करना है।
200 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, महमूद बनाना है। और सुबह जब उठें, सुबह भी यही आपने अमल करना है। मेरे दोस्तों, आपने ये अमल यही करना है कि सुबह की नमाज के बाद भी 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसी तरतीब से आपने ये अमल करना है। ये पूरे एतकाफ ने ये अमल अपनी लाजमी करना है। मैं दोस्तों, इसके बहुत से फ़ायदे आपको हासिल होंगे। तो दोस्तों, ये था एक अमल एतकाफ के दौरान कौन सा वजीफ़ा करें। तो आखिर में लोग रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम।